हेलो दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए जो है राजस्थान जीके के डेली अपन क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। तो आज भी अपना टारगेट रहेगा लगभग 100 से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस मात्र 10 मिनट में करवा दूंगा। समय आपका खराब नहीं करेंगे, रिवीजन के रूप में इस क्लास को आप देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी थी वो कुशल सिंह थी। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस क्लास की जो PDF है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। ठीक है, राज्य महिला आयोग की प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी है वो कांता खतुरिया है, आपको याद रखना है। राजस्थान की प्रथम महिला तैराक अगर पूछ ले तो भक्ति शर्मा है, ये भी आप याद रखना। गोताखोरी में जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक है वो मंजरी भार्गव है। और ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। रवीना बिश्नोई का संबंध जिस खेल से वो साइकिलिंग है। खिलाड़ी माला सुकवाल का संबंध जो है वो पावर लिफ्टिंग से है। राजस्थान की पहली महिला गोल्फर की अगर बात कर ले तो नीतिका जडेजा है। महाराणा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अरावली सम्मान प्राप्त करने वाली जो सगुन चौधरी है उसका संबंध निशानेबाजी से आता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महिपाल सिंह प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन से खेल के, तो वुशु जो खेल होता है उनके है। मंजू बाला का संबंध जो एथलीट है ये। हैंडबॉल की विश्व प्रसिद्ध आपकी खिलाड़ी सना अवस्थी का संबंध जो है वो जयपुर से आता है, याद रखना है। फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक जो प्रतियोगिता है वो दुबई में आयोजित हुई। कुमार जेटली प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं तलवारबाजी के, याद रखना है। मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये कथन आपके अर्जुन लाल सेठी के थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक जो पुस्तक है वो कौन से लेखक की है, तो सुमनेश जोशी की, आपको याद रखना है। अगला, जोधपुर जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे, बाल मुकुंद बिस्सा। कौन थे, बाल मुकुंद बिस्सा का नाम आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समय भी आपको कम लूंगा और बहुत जल्दी आपको रिवाइज करवा दूंगा। और ये लास्ट टाइम का भाई तुम्हारा सेल्फ स्टडी प्लान है। लेवल 1 और लेवल 2 वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदर्शक, करंट जीके, साइकोलॉजी, ICT शिक्षण विधि, मात्र 99 रुपए में आने वाले 30 दिन बचे हुए हैं, उनमें मैं आपको तैयार करवा दूंगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों एक ग्रुप में सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका रिवीजन भी चल रहा है। आपको भी अगर एक महीने में फीस देखो, नाम मात्र की फीस है 99 रुपए ना, हर कोई जुड़ सकता है, जिसमें NCERT, PYQ, टेस्ट सीरीज, PDF सब कुछ दूंगा। कैसे जुड़े सर हमें पता नहीं है, तो आप लोग ये नंबर है मेरा 7426949386, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लेना कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है, एक महीने में सारा रिविजन आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदू ने मिलकर धौलपुर में नागरी प्रचारिणी जो सभा है उसकी स्थापना कब की थी, 1934 में। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो, आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, 1927 में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। राजस्थान के जिस स्वतंत्रता सेनानी ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, भाई विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, भूदान आंदोलन, तो उनका सक्रिय योगदान दिया गोकुल भाई भट्ट ने, याद रखना है। 1889 में ब्यावर में जो है वो राज्य की पहली सूती कपड़ा जो मिल है द कृष्णा मिल लिमिटेड, इसकी स्थापना किसने की थी, दामोदर दास राठी। अच्छा क्वेश्चन बनता है, आता भी है। राजस्थान की वह महिला जिसे मरु कोकिला कहते हैं, अलाई, आपकी अलाई जिलाई बाई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, सेठ नरसिंहदास अग्रवाल का संबंध नागौर जिले से है, कहां से, नागौर से है, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महात्मा गांधी के चरणों में समर्पित कर दी थी, ध्यान रखना, सेठ नरसिंहदास। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगीबाण कौन सा था, आगीबाण का संपादन किसने किया था, जय नारायण व्यास। ये जो आगीबाण आपका समाचार पत्र था दोस्तों, ये किसका था, जय नारायण व्यास का था, और राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था, याद रखना है आपको। मैं देखो आपको पहले बता दूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आया हूं इस सेशन में। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश सर्वप्रथम किसने गाया, मांगी बाई ने गाया। किसने गाया, मांगी बाई ने गाया था, याद रखना है। राजस्थान की जिस महिला को पानी वाली बहन जी कहते हैं वो प्रतिभा शर्मा है, नया क्वेश्चन है, याद रखना। इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला भक्ति शर्मा है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का जो प्रथम साका हुआ 1303 में, जिस रानी ने जोहर किया था वो रानी पद्मिनी थी। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान थे, वह रानी जिसने जल जोहर किया था रंगा देवी थी, याद रखना। कर्मा गोरा ने अपने प्राणों का त्याग किया था वृक्षों को बचाने के लिए। अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो खेजड़ली लगता है, आपको पता होगा, जोधपुर में ये लगता है। कब लगता है, जोधपुर। और खेजड़ली आंदोलन आपकी जो घटना है वो 1730 की है शायद, है ना। अगला, वह कृष्ण भक्त महिला जिसने जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि वह संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को न देख सके, इस कारण महिला को राजस्थान की गांधारी कहते हैं, गबरी बाई थी, याद रखना है। ठीक है, और भाई जिसको सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना हो ना, मैंने नंबर दे रखे हैं भाई, 99 रुपए में तुम्हें सारा रिवीजन करवा दूंगा। आने वाले 30 मिनट में सब कुछ, आप 30 दिन में सारा रिवीजन करके जाओगे जो जो सब्जेक्ट मैंने बताए। और 99 मेरे को नहीं लगता यार ज्यादा फीस आपकी है, 99। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रत्ना शास्त्री
जो राज्य की प्रथम महिला जो है पद्म भूषण मिला, पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया, वह किसकी पत्नी थी? हीरालाल शास्त्री की। किसकी? हीरालाल शास्त्री की। याद रख लोगे, ठीक है। राज्य की प्रथम जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त अरुणा रॉय है, उसने सूचना के अधिकार के लिए जिस स्थान से आंदोलन किया था, ब्यावर में आंदोलन कर दिया था उन्होंने, याद रखना, अरुणा राय ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती का जो इंतकाल हुआ था वो आपका अजमेर में हुआ था, याद रखना है। गुलाब खां का जो मकबरा है वो जोधपुर में है। अजमेर दरगाह का मुख्य द्वार किस नाम से जाना जाता है? इसको निजाम गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजाम गेट कहते हैं, आपको याद रखना है। और ये सेल्फ स्टडी प्लान मैं कह रहा हूं 30 दिन में है ना भाई। क्या फीस लग रही है तुम्हारी? सर 99 रुपए। भाई 99 रुपए तो ऐसे मान लो कहीं खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये 99 रुपए तुम्हें बहुत अच्छा बेनिफिट दे करके जाएंगे। आप देखना, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से टकराएंगे। जिसको जुड़ना है ना वो मैसेज कर लेना सर 7426949386, इस नंबर को ध्यान में रखना। इस पे व्हाट्सएप मैसेज आप डाल लेना, ठीक है। नीचे भी आ रहा है अपना ये नंबर, ठीक है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन है, राज्य में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1994 में हुई थी। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था रिको है, ठीक है, रिको। अगला, राज्य में एग्रो फूड पार्क कितने विकसित किए गए? 6। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन 2019 में किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ जो हुआ था 18 दिसंबर 2019 को हुआ था। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। राज्य में जयपुर मेट्रो कब आई बताओ रे? 3 जून 2015 को आई थी, याद रख लोगे? बिल्कुल। आ जाओ अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी जो मातृत्व पोषण योजना है उसमें दूसरी बार मां बनने पर महिलाओं को राशि दी जाती है 6000 रुपए। ये हालांकि अब ये जो आपकी जो योजना है कुछ अपडेट भी हो गई, जैसे फ्लैगशिप योजना है आप याद करोगे तो उनमें थोड़ा अपडेट आपको मिल सकता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का पुनर्गठित रूप क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड की स्थापना 26 मार्च 2010 को हुई। राज्य में निरोगी राजस्थान आया था भाई 2019 में, 17 दिसंबर 2019। जनता क्लिनिक कब आए थे? 18 दिसंबर 2019 में आया था, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न योजनाओं के हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, गरीबों को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया गया पोषणिक आवश्यकताओं के आधार पे। स्पेशल कंपोनेंट प्लांट जो है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना ग्रामीण जनसंख्या को। निर्मल ग्राम योजना भाई गांवों को जो है कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार करने से संबंधित है। गंगा कल्याण योजना लघु और सीमांत कृषकों को भूजल सिंचाई से मदद देने से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ये भाई क्वेश्चन बनता है। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वाटर शेड क्षेत्र विकास कार्यों पर आधारित है। मरु विकास, राज्य में सीडा की सहायता से एकीकृत प्रतिभूमि परियोजना 1991 में शुरू की गई बांसवाड़ा में, आपको याद रखना है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब चला था? 1974-75 में, ये भी आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट ही मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन। सॉरी, देखिए डूंगरपुर में रास्तापाल घटना का योगदान दिया था कालीबाई ने, आपको पता होगा। राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी? नगेंद्र बाला। वह महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया। बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था अंजना देवी चौधरी। कौन है? अंजना देवी चौधरी, याद रखना है। कालीबंगा कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। अशोक का भाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? बैराट से। नाश्ता हुआ पक्षी बैराट सभ्यता से मिला है। वह सभ्यता जहां 8 पंचमार्ग 28 भारतीय यूनानी शासकों द्वारा मुद्राएं मिली है, बैराट में है, याद रखना। छपेंगे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये छपने वाले क्वेश्चन है और इनकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इसको मत भूल जाना भाई। 99 फीस है, बहुत कारगर साबित होगी। स्कोर देखना इंप्रूव हो जाएगा। 30 दिन में रिवीजन आप लोग कर लेंगे। सबसे खास बात तो ये है, सब कुछ रिवाइज करवा के भेजूंगा। ग्रुप में सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको जुड़ना है सेल्फ स्टडी प्लान में वो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमें जो है 1 महीने में तैयारी करनी है, कैसे करें, मैं आपको प्रॉपरली तैयारी करवाऊंगा। तो 7426949386 नंबर आप याद रखना, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर पाएंगे। धन्यवाद।